यूपी में जिस चुनावी रणनीति के साथ मायावती लगातार चुनाव प्रचार कर रही थीं, शुरुआत में उससे यह लग रहा था कि बसपा अब की बार पुराने रंग में लौट आई है और कई सीटों पर बीजेपी और सपा के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। लेकिन फिर मायावती के दो फैसलों ने लोगों को चौंका दिया। जो बसपा नई धार के साथ तेज तर्रार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही थी, उस पर कई सवाल फिर खड़े हो गए। दरअसल चुनाव के बीच मायावती ने पहले तो अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद पर कार्रवाई की, फिर जौनपुर से अपने प्रत्याशी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काटकर खुद सवालों के कटघरे में आ गईं। अब इस सियासी घटनाक्रम पर जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पर सीधा निशाना साधा है। धनंजय सिंह ने कहा है कि मायावती के एक आत्मघाती कदम से सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल उन्होंने जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने वाली श्रीकला रेड्डी और आकाश आनंद का जिक्र कर मायावती पर निशाना साधा। श्रीकला को मायावती ने पहले लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा था। उन्होंने जमकर प्रचार किया, बसपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भी किया, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन बसपा प्रमुख मायावती ने श्रीकला का टिकट काटकर निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को दोबारा टिकट थमा दिया। श्रीकला रेड्डी चुनाव मैदान से बाहर हो गईं। बसपा प्रमुख की ओर से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर श्याम सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारे जाने पर कई सवाल खड़े हो गए। वहीं इसके बाद से धनंजय सिंह खुलकर बसपा प्रमुख के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जौनपुर में वोटिंग के बीच धनंजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मायावती के आत्मघाती कदम के कारण सब कुछ खत्म हो गया है। जौनपुर और मछली शहर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विपक्ष का कोई भी एजेंडा चुनावी मैदान में सफल नहीं हो पाया है। धनंजय सिंह ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी जौनपुर में बड़े अंतर से जीत रही है। क्षेत्र में बीजेपी को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। भाजपा के परंपरागत वोटरों के साथ साथ हर वर्ग का वोट मिल रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार पार्टी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे सभी समर्थक भाजपा को खुलकर वोट कर रहे हैं। धनंजय सिंह ने 1 मई को जेल से जमानत पर बाहर निकलने के बाद भाजपा को खुलकर अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। पत्नी श्रीकला रेड्डी का बसपा का टिकट कटने को उन्होंने जोर जोर से उठाया। वहीं कृपा शंकर सिंह को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। 23 मई को वो क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्षत्रिय वर्ग में नाराजगी के मुद्दे पर भी धनंजय सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि गुजरात से जो मुद्दा शुरू हुआ, अब वह नाराजगी नहीं है। धनंजय सिंह ने कहा कि हर कोई क्षत्रियों को ही निशाना बनाता है। फिल्म से लेकर सियासत तक क्षत्रिय ही सॉफ्ट टारगेट बनते हैं। उन्होंने कहा कि क्षत्रियों ने कभी किसी को टारगेट नहीं किया। कुछ बिरादरी को गाली देकर राजनीति करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। धनंजय सिंह बसपा प्रमुख मायावती को लेकर कहा कि वह बहुत बड़ी नेता हैं। अगर वह देश के दौरे पर निकलती तो राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी नेता होती। धनंजय सिंह ने कहा कि आकाश आनंद ने जिस तरीके से पार्टी को बढ़ाना शुरू कर दिया था, कैडर और कार्यकर्ताओं में जोश भरना शुरू कर दिया था, उसका संदेश बड़ा था। आकाश से उत्तराधिकार और पद छीने जाने को मायावती का आत्मघाती कदम बताते हुए धनंजय सिंह ने कहा कि इससे सब खत्म होता दिख रहा है। आकाश आनंद जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे, यूपी चुनाव 2027 में उसका लाभ बसपा को मिल सकता था। उन्होंने कहा कि मायावती को अगर पार्टी को बेहतर बनाना है तो आकाश आनंद को जल्दी सामने लाना होगा। कुंडा विधायक राजा भैया के खिलाफ अनुप्रिया पटेल के बयान को भी धनंजय सिंह ने अनुचित करार दिया। इस प्रकार धनंजय सिंह राजा भैया के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। धनंजय सिंह ने कहा कि अनुप्रिया पटेल ने जो बात कही थी वह ठीक नहीं था। राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। इस प्रकार की बात का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। धनंजय सिंह ने कहा कि राजा भैया ने उनका बहुत संयमित तरीके से और शालीन जवाब दिया है। अगर किसी भी समाज के बारे में कुछ कहा जाता है तो उस समाज को चोट लगती है। मुझे लगता है कि अनुप्रिया पटेल को इस प्रकार का बयान देने से बचना चाहिए था। तो इस तरह से धनंजय सिंह ने मायावती को जहां बड़ी नसीहत दी है, वहीं राजा भैया का समर्थन भी किया है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से
देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।